अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स, इससे पहले हमने सीखा था टेबल किस तरह से बनाते हैं, उसमें कलरिंग किस तरह से करते हैं। तो वीवर्स, इस वीडियो में हम सीखेंगे लिस्ट किस तरह से बनाई जाती है HTML में, और लिस्ट के कितने टाइप्स हैं और उनके लिए कौन कौन से टैग्स यूज़ होते हैं। तो वीवर्स, शुरू करने से पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मज़ीद आने वाली अच्छी अच्छी वीडियोज़, इंफॉर्मेशनल वीडियोज़ मिलती रहें। तो शुरू करते हैं वीवर्स। हम HTML में जो लिस्ट बनाते हैं उनके 3 टाइप्स हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लिस्ट इन HTML। जो नंबर 1 है वो है ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट आप देख सकते हैं इसकी एग्जांपल। ऑर्डर्ड लिस्ट में जो भी आप लिस्ट बनाओगे वो नंबरिंग में आएगी। इसको ऑर्डर लिस्ट इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें एक ऑर्डर होता है, इसमें नंबरिंग होती है। जो भी आप ऑर्डर लिस्ट में लिस्ट बनाओगे वो नंबरिंग में आएगी। और उसके बाद नंबर 2 जो है वो है अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट में आपको लिस्टिंग में नंबरिंग शो नहीं होगी, इसमें आपको सिंपल बुलेट्स शो होंगी। ये बुलेट्स आप चेंज भी कर सकते हो इनके स्टाइल, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा किस तरह से होते हैं। आप फ़िलहाल ये देख लें ऑर्डर लिस्ट अनऑर्डर लिस्ट में क्या फ़र्क है। ऑर्डर लिस्ट में एक सीक्वेंस होगा, नंबरिंग होगी, और अनऑर्डर लिस्ट में सिर्फ बुलेट्स होंगे। और उसके बाद जो तीसरी टाइप है हमारे पास लिस्ट की वो है डेफिनेशन या डिस्क्रिप्शन लिस्ट। अब इसमें क्या होता है, हमने अगर किसी भी एक टर्म की डेफिनेशन देनी हो तो उसके लिए हमने डिस्क्रिप्शन लिस्ट या डेफिनेशन लिस्ट यूज़ करनी है। इसके लिए सबसे पहले हम टर्म लिख देंगे हमने जिसकी डेफिनेशन लिखनी है, और उसके बाद नीचे डेफिनेशन आ जाएगी। अब ये किस तरह से बनाई जाती हैं ये मैं आपको मज़ीद प्रैक्टिकली बता दूंगा कि किस तरह से बनाई जाती हैं। फ़िलहाल आप ये देखें कि लिस्ट की 3 टाइप्स हैं। नंबर 1 ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट वो लिस्ट होती है जिसमें नंबरिंग हो, सीक्वेंस हो। और अनऑर्डर लिस्ट जिसमें नंबरिंग या सीक्वेंस ना हो, सिंपल बुलेट्स शो किए हुए हों। और डिस्क्रिप्शन लिस्ट जिसमें हमने डेफिनेशन दिखानी हो, किसी की डेफिनेशन शो करनी हो। तो चलिए प्रैक्टिकल वर्क पे चलते हैं। हमारा नोटपैड ओपन कर लेते हैं, नोटपैड++। सबसे पहले हम ले लेते हैं ऑर्डर लिस्ट को। हम ये देखेंगे ऑर्डर लिस्ट किस तरह से बनाई जाती हैं और इसमें लिस्ट का डेटा किस तरह से इंसर्ट किया जाता है। तो हम सेम यही लिस्ट बना लेते हैं जो हमारे पास ये बनी हुई है कंट्रीज़ के नेम। तो हम यहाँ पे हेडिंग दे देते हैं H2 कंट्रीज़ नेम। यहाँ से हम लिस्ट बनाना शुरू करते हैं। हमने बनानी है ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट के लिए जो टैग यूज़ होता है वो है OL। OL मीन्स ऑर्डर लिस्ट। अब हमने इसके अंदर ही लिस्ट बनानी है जो भी लिस्ट बनाना चाहते हैं। अब इस लिस्ट में हमने कितने आइटम रखने हैं वो हम यहाँ पे लिखेंगे। अब आइटम के लिए हमारे पास जो टैग यूज़ होता है वो है LI। LI लिस्ट आइटम। सबसे पहले पाकिस्तान लिस्ट में लिखा हुआ था हमारे, LI क्लोज। सेकंड आइटम USA लिस्ट आइटम क्लोज। थर्ड इंडिया लिस्ट आइटम क्लोज। अब ये हमारी एक लिस्ट बन गई ऑर्डर लिस्ट। यहाँ से शुरू हो रही है और यहाँ पे ख़त्म हो रही है हमारी ऑर्डर लिस्ट। और ये हमारे इसके आइटम है लिस्ट के, जो भी हमने लिस्ट में आइटम इंसर्ट किए हुए। सबसे पहले पाकिस्तान शो होगा इस लिस्ट में, उसके बाद USA और उसके बाद इंडिया शो होगा। अब हम इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद इसको ब्राउज़र में ओपन करेंगे। तो व्यूवर्स, आप देख सकते हैं जो हमने हेडिंग दी थी वो हेडिंग में शो हो रही है कंट्रीज़ नेम, और हमने जो ऑर्डर लिस्ट बनाई थी वो हमें यहाँ शो हो रही है ऑर्डर लिस्ट में नंबरिंग के साथ। तो व्यूवर्स, जो भी हमारी ऑर्डर लिस्ट होती है वो एक सीक्वेंस में शो होती है, वो नंबरिंग में शो होती है। अभी मैं चाहता हूँ कि ये जो 1 2 3 लिखा हुआ है इसकी जगह पे ABC ये लिखा हुआ आ जाए। तो उसके लिए मैंने क्या करना है, ऑर्डर लिस्ट, इसमें एक एट्रीब्यूट ऐड कर देंगे टाइप का। टाइप
इज़ इक्वल टू, नंबरिंग की जगह मैं ABC देना चाहता हूँ तो यहाँ पे A लिख दूँगा, सिंपल। इसको सेव करेंगे तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं हमारी जो ऑर्डर लिस्ट है उसका ऑर्डर तो वही है, लेकिन स्टाइल चेंज हो गया, हमारी नंबरिंग चेंज होगी। नंबरिंग की जगह पे ABC आ गया। अगर मैं चाहता हूँ कि इसको मैं रोमन नंबर्स में शो करूँ, तो रोमन नंबर्स में शो करने के लिए A की जगह पे मैं कैपिटल I लिख दूँगा, सेव। व्यूअर्स आप देख सकते हैं अभी हमारी जो लिस्ट है वो रोमन नंबर्स में शो हो रही है। इसी तरह हमारी लिस्ट के जो टाइप्स हैं और डिफरेंट टाइप्स हैं, आप जिस टाइप की लिस्ट बनाना चाहते हैं वो यहाँ से बना सकते हैं। आप जो भी इसको टाइप देना चाहते हो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ये है हमारी ऑर्डर लिस्ट, जिसमें एक सीक्वेंस हो, जिसमें एक नंबरिंग के साथ लिस्ट बनाई हुई हो, इसे हम कहते हैं ऑर्डर लिस्ट। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अनऑर्डर लिस्ट क्या होती है और डेफिनेशन लिस्ट क्या होती है और किस तरह से बनती है। ऑर्डर लिस्ट के लिए सिंपली आपने OL का टैग लगाना है, उसके बाद आइटम्स पुट करने हैं और टैग को क्लोज कर देना है। तो व्यूअर्स उम्मीद है आपको ऑर्डर लिस्ट समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो, कुछ टैग समझ में ना आया हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके व्यूअर्स, अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।